1947 से आपकी सरकार दिल्ली में, देश में राज कर रही है। आपने खूब श्रेय लिया देश को आजाद कराने का, तो देश के विभाजन की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली आपने? आपने खूब श्रेय लिया कि भारत को हमने जिताया, भारत को हमने आजाद कराया, तो जब कश्मीर जो भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान उस पर कब्जा कर रहा था, तो आपने उसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ली? ये आप लोग थे, कांग्रेस की सरकार थी, जिसके कारण से भारत के कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा किया और तत्कालिक प्रधानमंत्री उनके अपने नाना यूएन के पास दौड़ दौड़ के मध्यस्थता करा रहे थे और पूरा का पूरा कश्मीर का वो हिस्सा, 13,000 किलोमीटर का वो हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। तब जिम्मेवारी उन्होंने क्यों नहीं ली? उन्होंने 1962 के भारत चीन के युद्ध की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? जब बिना हथियार के, बिना ठंड के कपड़ों के, बिना बारूद के हमारी सेना के हजारों सैनिक मर गए, तब उन्होंने जिम्मेवारी नहीं ली, बातें करते रहे। मैं पूछना चाहती हूं, 1965 में जब भारत और पाक का युद्ध हुआ, तब क्यों ये सरकार दबाव में आई थी? जीती हुई जमीनें वापस कर दी, समझौते कर लिए गए, मध्यस्थता करवाई यूएन और यूएस की, तब किस दबाव में थी? तब क्यों जिम्मेदारी नहीं ली? और साथ में बात करना चाहती हूं 1971 के युद्ध की, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, सेनाओं ने तब भी शौर्य दिखाया, सेनाएं आज भी शौर्य दिखा रही हैं, पर तब जो सिंहासन पे बैठे हुए लोग होते थे, उनमें निर्णय क्षमता नहीं होती थी। 93,000 बंदी पाकिस्तान के सैनिकों को बना लिया गया और बिना शर्त के छोड़ दिया गया। ना तो उसके बदले में पीओके मांगा गया, ना ही 54 सैनिक जो भारत के पाकिस्तान के पास थे उन्हें मांगा गया। मैं पूछना चाहती हूं, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं याद आई मैडम को? जब वो संसद में खड़े होकर के बोल रही थी, तब क्यों शिमला समझौता कर लिया गया? मैं पूछना चाहती हूं, 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई और तत्कालिक उनके बाद के प्रधानमंत्री राजीव गांधी खड़े होकर के ये कह रहे थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तब उन्हें जिम्मेदारी का बोध नहीं था कि उनके इस एक वाक्य ने पूरे के पूरे भारत में हजारों सिखों के घर बर्बाद कर दिए, उनका कत्लेआम कर दिया। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने क्यों नहीं ली? और उसके बाद से लेकर के जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई, कश्मीर घाटी में रोज पत्थर फेंके जाते थे, रोज कत्लेआम होते थे, रोज भारत बदनाम होता था। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने कभी नहीं ली, तब भी वो चुप रहते थे। और इतने सारे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, पलायन हुआ, तब उनसे जिम्मेदारी नहीं ली गई। आज वो बात करती हैं कि जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी लेने के बाद ही तो यहाँ बैठे हैं।